नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है डायरी का एक पन्ना। हम उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। मैंने कई जगह से कलेक्ट किए हैं ये एमसीक्यू, और अगर इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक भी मिलेगा। आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार करिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। तो हम पहला एमसीक्यू करते हैं। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? सभी लोगों को पुलिस ने मारा, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, या सभी लोगों को पुलिस ने हटा दिया? तो बच्चों याद रखना, ये सारी चीज़ें हुई थी। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है पाठ, तो सभी लोगों को पुलिस ने भी मारा था, पुलिस ने उनको पकड़ा भी था, और सभी लोगों को पुलिस ने हटा भी दिया था। तो इसका जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। सीताराम सिकेसरिया का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के चुरू में, राजस्थान के सीरत में, राजस्थान के नवलगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये तो जो सवाल है ये गेसवर्क नहीं चलेगा, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान के नवलगढ़ में जन्म हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी? राष्ट्रीय झंडा फहराने की, अघोषित स्वतंत्रता मिलने की खुशी में, या घुड़सवारों के आने की खुशी में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोलकाता में जो खुशी मनाई जा रही थी वो अघोषित स्वतंत्रता मिलने की खुशी में मनाई जा रही थी। अगले सवाल पे चलते हैं। डायरी का पन्ना कहानी कब लिखी गई? 26 जनवरी 1933, 26 जनवरी 1931, या 26 जनवरी 1932, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो जवाब है 26 जनवरी 1931 को ये डायरी की पन्ना की कहानी लिखी गई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? स्वतंत्रता की घोषणा पर डाली इसलिए, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इसलिए, या लोगों ने अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध किया इसलिए, या इन सभी कारणों के कारण ये दिन महत्वपूर्ण था? तो बच्चों आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, उस दिन स्वतंत्रता की घोषणा भी पर डाली थी, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था, लोगों ने अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध भी किया था। तो इसका जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। हरीश चंद्र सिंह ने झंडा कहाँ फहराया? मॉन्यूमेंट के नीचे, तारासुंदरी पार्क में, श्रद्धानंद पार्क में, या इनमें से कोई भी नहीं? बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना आपको। हरीश चंद्र सिंह ने झंडा जो फहराया था वो श्रद्धानंद पार्क में फहराया था। तो उसका सही जवाब है श्रद्धानंद पार्क में। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है। तो इसका सही जवाब ये है। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक ने किस दिन को अमर कहा है? 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1933, 26 जनवरी 1931, या 32? तो 31। अगले पे चलते हैं। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? पुलिस की लाठियों के कारण, भीड़ के कारण, या इनमें से कोई नहीं, या ये सभी कारण थे? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस पुलिस की लाठियों के कारण टूट गया। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। नई याद,
मन की बात, एक कार्यकर्ता की डायरी, या ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो बच्चों, जो लेखक हैं उनकी रचनाएं मन की बात भी है, नई याद भी है, एक कार्यकर्ता की डायरी भी है। तो इसका जवाब है सभी। अगले सवाल पर चलते हैं। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू, जानकी देवी, सुभाष बाबू, या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपको एमसीक्यू याद रखना पड़ेगा, इसमें गेस वर्क नहीं चल सकता। अविनाश बाबू बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीखा? गुरु से, स्वाध्याय से, या माता पिता से, या इनमें से कोई नहीं? इसका मतलब है स्वाध्याय का मतलब खुद अपने आप पढ़ा। और बच्चों, इसका भी जवाब आपको याद रखना पड़ेगा। स्वाध्याय से लेखक ने बिना स्कूल गए पढ़ना सीखा, खुद पढ़ाई करी। अगले सवाल पर चलते हैं। इस कहानी के लेखक कौन है? सेकसरिया, सीताराम सेकसरिया, सीताराम, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं इनके लेखक का नाम क्या है, सीताराम सेकसरिया। अगले सवाल पर चलते हैं। जब पुलिस ने लाठियां बरसाई तो स्त्रियां कहाँ चली गई? मॉन्यूमेंट के नीचे, मॉन्यूमेंट की तरफ झंडा फहराने, या मॉन्यूमेंट की तरफ, या इनमें से कोई नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो जब पुलिस ने लाठियां बरसाई तो स्त्रियां मॉन्यूमेंट की तरफ झंडा फहराने चली गई। अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों, जुलूस किसने निकाला? ऑप्शंस हैं गुजराती सेविका संघ ने, कांग्रेस सेवा दल ने, बड़ा बाजार कमेटी ने, या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, गेस वर्क नहीं चलेगा। गुजराती सेविका संघ ने जुलूस निकाला था। अगले सवाल पे चलते हैं। काउंसिल के नोटिस में क्या था? सर्वसाधारण की उपस्थिति जरूरी, सर्व स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, या ये सभी नोटिस में लिखा हुआ था? तो जो काउंसिल ने नोटिस निकाला था उसमें यह भी लिखा हुआ था कि सर्वसाधारण की उपस्थिति जरूरी है, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तो ये सभी थे। ये भी याद रखना कि 4:24 पर झंडा फहराने वाला भी किसी एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक की रचनाओं में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है? अलंकारित, उपमायुक्त, आत्मकथात्मक, या ये सभी? तो बच्चों, आपको पता ही है ये आप बीती पे एक रचना लिखी हुई है, इसलिए आत्मकथात्मक इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक ने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? विदेशी, देशज, देशज, अलंकारित, या ये सभी शब्दों का उन्होंने यूज किया है? तो बच्चों, इसका जवाब है देशज। अगले सवाल पे चलते हैं। काउंसिल का नोटिस अंग्रेज सरकार के लिए क्या था? धमकी, खुली चुनौती, एक निवेदन, या ये सभी? तो जो काउंसिल का नोटिस था जो अंग्रेज सरकार के लिए, वो एक तरीके से पूरी खुली चुनौती था। उन्होंने अंग्रेज सरकार को सीधा बोल दिया कि भाई हम तो झंडा फहराएंगे इतने बजे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो खुली चुनौती। अगले सवाल पे चलते हैं। मॉन्यूमेंट को पुलिस ने कितने बजे घेरा? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या 9 बजे? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4 बजे मॉन्यूमेंट को पुलिस ने घेर लिया था। अगले सवाल पर चलते हैं। पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला था? क्रांतिकारियों की सहानुभूति का, क्रांतिकारियों के सहयोग का, या क्रांतिकारियों को सभा ना करने की सलाह का, या इनमें से कोई भी नोटिस नहीं निकाला? बच्चों, पुलिस कमिश्नर ने जो नोटिस निकाला था उसमें उन्होंने बोला था क्रांतिकारियों को कि सभा ना करें, सलाह दी थी। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक ने खुली आंख से क्या देखा? पुलिस को लाठियां बरसाते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नारे लगाते और पुलिस को लाठियां बरसाते, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हम जानते हैं लेखक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नारे लगाते भी देखा था और पुलिस को लाठियां बरसाते भी देखा था। तो ये जवाब इसका सही है।
अगले जवाब पे चलते हैं। लेखक ने सभा ओपन लड़ाई की संज्ञा क्यों दी? स्त्री समाज के कारण, क्रांतिकारियों की खुली चुनौती के कारण, खुले मैदान के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी जवाब यही है बच्चों, क्रांतिकारियों की खुली चुनौती के कारण। अगले सवाल पे चलते हैं। बड़े बाजार के मकानों पर क्या फहराया गया था? केसरिया, हरा झंडा, काला झंडा या राष्ट्रीय झंडा? बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो बड़े बाजार के जो मकान थे उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, तो सही जवाब है राष्ट्रीय झंडा। अगले सवाल पर चलते हैं। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने की तैयारी कैसे की गई? इस दिन को देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, एक बड़ी सभा की गई, या लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया, या ये सभी? तो हम जानते हैं ये सब चीज़ें हुई थी, तो सभी इसका जवाब है। अगले सवाल पर चलते हैं। किस दृश्य को देखकर आंखें मिच जाती थी? क्रांतिकारियों को देखकर, पुलिस को देखकर, पुलिस के अत्याचार को देखकर, या इनमें से किसी को भी नहीं? तो बच्चों पुलिस के अत्याचार को देखकर आंखें मिच जाती थी, सही जवाब इसका। अगले सवाल पर चलते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? स्त्रियों पर, पुलिस पर, पूर्णोदास पर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका जो जवाब है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। लेखक की भाषा पर दूसरी कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, या सभी भाषाओं का? तो हमने देखा है कि इस पे जो लेखक की जो भाषा है वो थोड़ा बंगाली या बांग्ला का प्रभाव दिखाती है, तो इसका जवाब है बांग्ला। अगले सवाल पर चलते हैं। सीताराम सेकसिया का जन्म कब हुआ था? ये आपको याद रखना पड़ेगा। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों का क्या हाल हुआ? बुरा हाल, जुलूस एक बड़ी भीड़ बन गया, लाठियां बरसी, या ये सभी हुआ? तो बच्चों जुलूस जब लाल बाजार आया था तो लोगों का बुरा हाल भी हुआ था, बड़ी भीड़ भी बन गई थी और लाठियां भी बरसी थी, तो ये सभी चीज़ें हुई थी, तो उसका जवाब सभी होगा। अगर आपको ये एमसीक्यू जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें कोई भी सजेशंस, कोई भी कमेंट आपको करना है ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आगे जो और एमसीक्यू बनाऊँगा मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। आप इसको लाइक कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।